हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो रिक्रूटमेंट नोटिस निकल कर आई है सैनिक स्कूल मैनपुरी की ओर से, और ये यूपी में पड़ता है, स्टेट यूपी, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी है। यहाँ पे विलेज का नेम आप यहाँ पे देख सकते हो, नोनेर खारा, आगरा रोड, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी, स्टेट उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे पिन कोड नंबर दिया गया है। तो ये सैनिक स्कूल मैनपुरी की ओर से यहाँ पे ये रिक्रूटमेंट नोटिस निकल कर आई है। नीचे देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया है प्रिंसिपल सैनिक स्कूल मैनपुरी उत्तर प्रदेश की ओर से यहाँ पे इनवाइट किए जा रहे हैं एप्लीकेशन, इनकी ओर से यहाँ पे एप्लीकेशंस के लिए इनवाइट किया जा रहा है फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल की पोस्ट है इनकी ओर से यहाँ पे निकल कर आई है सैनिक स्कूल मैनपुरी की ओर से। यहाँ पे लेब असिस्टेंट की पोस्ट है दोस्तों, एक ही पोस्ट है। इसके लिए 12th साइंस सब्जेक्ट से आपने किया होना चाहिए, मतलब साइंस में आपने 12th पास किया होना चाहिए, या फिर इसके इक्वलेंट में जो भी गवर्नमेंट की ओर से कोर्सेज यहाँ पर करके रखें जो 12th के इक्वलेंट में आते हैं, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। आपकी एज 18 साल से 50 साल के बिटवीन में अगर आपका आती है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल क्या रहेगा, अगर हायर क्वालिफिकेशन आपने यहाँ पे मतलब करके रखी है, 12वीं से हायर क्वालिफिकेशन जैसे ग्रेजुएशन आपने करके रखा है, पीजी आपने करके रखा है, तो ये डिज़ायरेबल यहाँ पे रखा गया है, आपको प्रेफरेंस मिलेगा। या फिर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप वर्किंग इन रेजिडेंशियल स्कूल्स का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, या फिर कैंडिडेट्स विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो इनमें से अगर आपके पास एक्सपीरियंस है दोस्तों, जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, अगर आपका एक्सपीरियंस इनमें है तो आपको यहाँ पे एक तरह से प्रेफरेंस मिलेगा, यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। सैलरी आपको मिलेगी अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो यहाँ पे लेब असिस्टेंट फिजिक्स की पोस्ट के लिए, तो 20,000 से 30,000 तक आपकी सैलरी यहाँ पे जा सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे लेब असिस्टेंट केमिस्ट्री की, और इसके लिए यहाँ पे 12th पास साइंस से आपने होना चाहिए, और एज यहाँ पे देखिए 18 साल से 50 साल के बिटवीन अगर आपकी एज आती है तो आप एलिजिबल हैं। आपकी जो एज है 10 दिसंबर 2024 को देखी जाएगी, तो 18 साल से 50 साल के बिटवीन में आपकी एज होनी चाहिए। सेलेक्ट हो जाएंगे तो 20,000 से 30,000 आपको यहाँ पे मंथली यहाँ पे मिल जाएगा। आपको भी यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा दोस्तों, अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन एक्वायर की है या फिर एक्सपीरियंस है आपको यहाँ पे स्कूल्स में पढ़ाने का। ठीक है, हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेजिडेंशियल स्कूल्स में का आपको वर्किंग एक्सपीरियंस हो तो यहाँ पे वो डिज़ायरेबल रहेगा, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस का अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे काउंसलर की एक पोस्ट है, इसके लिए क्वालिफिकेशन रखी है, आपने बीए किया होना चाहिए, या बीएससी या फिर एमएससी फिजियोलॉजी में आपने की हो विथ सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग। ठीक है, साथ में डिप्लोमा जो है वो काउंसलिंग का आपने किया होना चाहिए। और सेकंड नंबर पर बताया गया है एबिलिटी टू कन्वर्स फ्लुएंसी इन इंग्लिश, इंग्लिश में आपकी फ्लुएंसी होनी चाहिए। आपकी एज यहाँ पर सेम बताएगी 18 साल से 50 साल के बिटवीन में, 10 दिसंबर 2024 को इसके बिटवीन में अगर आपकी एज आती है अप्लाई कर सकते हैं। और डिज़ायरेबल क्या रहेगा, अगर एक्सपीरियंस है आपका इन प्रोवाइडिंग कैरियर एजुकेशन काउंसलिंग टू स्टूडेंट्स इन ए रेपुटेटेड स्कूल, मतलब रेपुटेटेड स्कूल में अगर आपने कैरियर एजुकेशन काउंसलिंग अगर दी है दोस्तों, उसका आपके पास एक्सपीरियंस है तो ये डिज़ायरेबल रहेगा। या फिर रजिस्ट्रेशन विद रिहेबिलिटेशन काउंसलर ऑफ इंडिया एज ए वोकेशनल काउंसलर, या फिर इंटरेस्टेड इन अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड एप्टीट्यूड फॉर रिजाइडिंग स्कूल लाइफस्टाइल, तो इनमें से अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो ये डिज़ायरेबल रहेगा। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो यहाँ पे काउंसलर की पोस्ट के लिए तो 25,000 से 35,000 तक आपकी सैलरी रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों टीजीटी इंग्लिश की, एक ही पोस्ट है, इसके लिए 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स आपने किया होना चाहिए रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, या फिर दोस्तों बैचलर डिग्री आपने इंग्लिश में की हो एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स, मतलब 3 साल में आपका जो सब्जेक्ट है ना वो इंग्लिश का ही होना चाहिए, है ना, बैचलर डिग्री में। फिर यहाँ पे सेकंड नंबर पर बताया गया है बीएड या फिर इसके इक्विवेलेंट में डिग्री आपकी हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट conducted by central government CBSE in accordance with the guidelines framed by the NCTE for the purpose। तो ये आप यहाँ पर देखिए टीजीटी की भी वैकेंसी है, 25,000 से 55,000 तक आपकी सैलरी यहाँ पर इसकी रेंज रहेगी। इसके बाद दोस्तों प्रोफिशेंसी इन इंग्लिश आपकी होनी चाहिए, प्रोफिशेंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम में आपकी मतलब प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे एज की बात करें तो 21 साल से 35 साल के बिटवीन में आपकी एज होनी चाहिए 10 दिसंबर 2024 को। फिर डिज़ायरेबल क्या रहेगा वो आप यहाँ पर देखिए, कैंडिडेट पोजेसिंग पीजी डिग्री अगर आपके पास है तो डिज़ायरेबल रहेगा, या फिर कोई अदर क्वालिफिकेशन जो आपने यहाँ पे एक्वायर की हो तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस, अब टीचिंग का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा।
कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। पीजीटी इंग्लिश की भी यहाँ पे वैकेंसी है, एक ही पोस्ट है दोस्तों। मास्टर्स डिग्री आपने करके रखी होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ इंग्लिश में, साथ में बीएड या फिर इसकी इक्विवेलेंट डिग्री और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश, आपके मतलब इंग्लिश और हिंदी में आपको पढ़ाना आना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए शुड बी बिटवीन 21 साल से 40 साल के बिटवीन में आपकी एज 10 दिसंबर 2024 को अगर आती है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। डिज़ायरेबल क्या रहेगा, अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपके पास नॉलेज है तो ये डिज़ायरेबल रहेगा। 35,000 से 60,000 तक आपकी जो सैलरी है वो रेंज कर सकती है। फिर पीजीटी यहाँ पे केमिस्ट्री की भी यहाँ पे पोस्ट है, इसके लिए मास्टर्स डिग्री आपने की होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ इन केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री, साथ में बीएड या फिर इसकी इक्विवेलेंट डिग्री आपने की हो, और साथ में दोस्तों यहाँ पे प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इंग्लिश और हिंदी में आपको अच्छी कमांड मतलब होनी चाहिए, आपको यहाँ पे पढ़ाना आना चाहिए। साथ में यहाँ पे बताया गया है 21 साल से 40 साल के बिटवीन में अगर आपकी एज आती है 10 दिसंबर 2024 को तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। 35,000 से 60,000 तक आपकी सैलरी रेंज कर सकती है। कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है तो एक तरह से आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। फिर यहाँ पे पीजीटी फिजिक्स की भी पोस्ट है, इसके लिए देखिए मास्टर्स डिग्री आपने की होनी चाहिए दोस्तों फिजिक्स में 50% मार्क्स के साथ। सेकेंड नंबर पर है बीएड या फिर इसके इक्विवेलेंट डिग्री हो। थर्ड नंबर पर है दोस्तों आपको इंग्लिश और हिंदी में अच्छी कमांड होनी चाहिए पढ़ाने की, और शुड भी 21 साल से 40 साल के बिटवीन में आपकी एज होनी चाहिए 10 दिसंबर 2024 को दोस्तों। सैलरी आप यहाँ पर देख सकते हो 35,000 से 60,000 डिज़ायरेबल रहेगा। अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज है तो इसके लिए चांसेस आपके बढ़ जाते हैं इस पोस्ट को लेने के लिए। फिर है यहाँ पे दोस्तों आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की पोस्ट, यहाँ पर ये भी एक ही पोस्ट निकल कर आई है दोस्तों। इसके लिए 10वीं पास आप होने चाहिए, साथ में 2 साल का अपने ट्रेड सर्टिफिकेट मतलब आईटीआई से आपने ट्रेड सर्टिफिकेट आपकी होनी चाहिए। 2 years ट्रेड सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर, 2 साल की ट्रेड सर्टिफिकेट आपने आईटीआई से की हो। एबिलिटी टू टीच थ्रू इंग्लिश मीडियम से आपको यहाँ पे मतलब एबिलिटी होनी चाहिए कि आप पढ़ा सकते हो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में, और आपकी एज 21 साल से 35 साल के बिटवीन में होनी चाहिए 10 दिसंबर 2024 को। डिज़ायरेबल रहेगा। इसके अलावा डिज़ायरेबल यहाँ पर टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपका है इंग्लिश मीडियम में किसी इंस्टीट्यूट में का मतलब अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस में आपने इंग्लिश में पढ़ाया है, और साथ में इसके अलावा अगर आपके पास प्रोफिशिएंसी है गेम्स स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हॉबीज़ का तो यहाँ पे आप डिज़ायरेबल रहेगा। या फिर दोस्तों वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका है इन रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशंस का तो वो डिज़ायरेबल रहेगा। तो इनमें से जो भी आपका है दोस्तों, अगर कोई यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह है आपने पढ़ाया है तो यहाँ पे डिज़ायरेबल रहेगा, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं इस पोस्ट को लेने के लिए। 20,000 से 30,000 आपकी सैलरी यहाँ पे मिलेगी अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो। फिर पीटीआई का मेट्रॉन की यहाँ पर पोस्ट है, एक पोस्ट है, इसके लिए डिग्री या फिर डिप्लोमा आपने फिजिकल एजुकेशन में किया होना चाहिए रेपुटेड इंस्टीट्यूट से। शुड भी 18 साल से 50 साल के बिटवीन में आपकी एज होनी चाहिए 10 दिसंबर 2024 को। डिज़ायरेबल रहेगा अगर मिनिमम 2-3 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस आपका है स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन में अगर आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस है तो डिज़ायरेबल रहेगा। इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी है तो डिज़ायरेबल रहेगा। 20,000 से 25,000 तक आपकी सैलरी यहाँ पे रेंज करेगी। ओके, अब इसके अलावा अदर कंडीशन सैनिक स्कूल्स सोसाइटी रूल्स एंड रेगुलेशन इन वेग्यू एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू विल बी एप्लीकेबल। एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अप्लाई इन द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट विच में बी डाउनलोडेड फ्रॉम द स्कूल वेब। ये जो स्कूल है ना इनकी वेबसाइट से आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए, और ये जो वेबसाइट बताई गई है दोस्तों इस पर जाकर आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, eligible and interested may apply in the prescribed application format which may be downloaded. Application with attested copy of test should reach the school at the address. अब यहाँ पर जब आप एप्लीकेशन को मतलब यहाँ से डाउनलोड करोगे इनकी साइट के ऊपर जाकर, ये यहाँ पर वेबसाइट बताएगी इनकी साइट पर जाकर आप जब आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करोगे तो उसको आपने फिल करना है। फिल करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करने, और ये जो एड्रेस बताया गया ना प्रिंसिपल सैनिक स्कूल मैनपुरी विलेज नोनर खारा आगरा रोड तहसील सदार मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी उत्तर प्रदेश 205119, इस वाले एड्रेस पर आपको अपना फॉर्म जो है वो सेंड करना है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं। सिलेक्शन विल बी मेड बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट। आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, स्किल टेस्ट लिया जाएगा, क्लॉज डिमॉन्स्ट्रेशन, और उसके बाद इंटरव्यू आपका होगा। उसी बेसिस पर आपको फिर यहाँ पे सिलेक्शन होने वाली है।
जब आप यहाँ पर जाओगे रिटन टेस्ट देने के लिए या स्किल टेस्ट देने के लिए, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, तो इसके लिए कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह आपको नहीं मिलेंगे। आपको अपनी जेब से यहाँ पे खर्चा करना पड़ेगा वहाँ पे जाने के लिए। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर वर्किंग ईमेल आईडी। आपको अपनी वर्किंग जो भी मतलब एक्टिव ईमेल आईडी होगी वो आपको यहाँ पे सबमिट करनी होगी। इन लीजिबल राइटिंग, क्लियर हैंड राइटिंग फ्रॉम इशूइंग ऑफ द कॉल लेटर्स फॉर रिटन एग्जामिनेशन स्किल। कॉल लेटर्स विल बी primarily be sent by email and registered post only. वर्किंग मोबाइल नंबर इज़ आल्सो मैंडेटरी फॉर कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के लिए दोस्तों यहाँ पे ईमेल आईडी आप दोगे, अपना एक्टिव मोबाइल नंबर भी दोगे, और उसके बाद फिर आपके कॉल लेटर जो है ईमेल आईडी के द्वारा आपको सेंड किए जाएंगे या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा आपको ये सेंड किए जाएंगे, भेज दिए जाएंगे। और कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने बोला है कि मैंडेटरी कि आप अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दोगे, फॉर्म में मतलब फिल करोगे। तो ये हो गया एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर आप अपना फोटोग्राफ लगाओगे, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है वो आप यहाँ पे लिखोगे, अपना नेम, फादर या हस्बैंड नेम, एड्रेस परमानेंट लिखोगे, अभी कहाँ पे रहते हो वो एड्रेस भी यहाँ पे दे सकते हो कॉरस्पॉन्डेंस में। कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पे लिखोगे अपना, उसके बाद ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, एज आपकी 10 दिसंबर 2024 को कितनी आती है वो यहाँ पे लिखोगे, कैटेगरी अगर आपकी है वो आप यहाँ पे लिखोगे, और अटैच भी करनी है आपको कैटेगरी की सर्टिफिकेट अगर आप यहाँ पर मेंशन करोगे। उसके बाद आधार कार्ड का नंबर और आधार कार्ड भी आपको अटैच करना है। फिर यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन में जैसे सेकेंडरी आपने पास कब किया है, सीनियर सेकेंडरी आपने पास कब किया है, ग्रेजुएशन आपने पास कब किया है, पीजी अगर आपने किया है तो कब पास किया है, या फिर कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो वो आपने कब पास किया, क्या कुछ आपके परसेंटेज रही है, इंस्टीट्यूट का नेम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। प्लीज़ अटैच कॉपी ऑफ ऑल सभी सर्टिफिकेट्स की आपको कॉपी भी यहाँ पे अटैच करनी है। फिर यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन जो भी आपकी है वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे सारी डिटेल, और इसकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी अटैच करने हैं। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका है वो आप यहाँ पे लिखोगे, कब से कब तक आपने काम किया, कितने साल का एक्सपीरियंस है, और रीज़न भी यहाँ पे देना है आपने क्यों वहाँ पर काम छोड़ा, अगर कोई रीज़न है वो आप यहाँ पर लिखोगे और सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करोगे। फिर यहाँ पर मैरिटल स्टेटस लिखना है, सिंगल हो या मैरिड हो, ठीक है। चिल्ड्रंस का नेम वगैरह फिर मैंशन करना है अगर आपके बच्चे भी हैं तो। एप्लीकेशन विद अटेस्टेड कॉपीज शुड बी रीच द स्कूल एट द एड्रेस। तो एड्रेस मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पर इस एड्रेस पर आपका फॉर्म जो है पहुँच जाना चाहिए। यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है, और इसके अलावा यहाँ पे डेट मेंशन करनी है, प्लेस यहाँ पे मेंशन करनी है, और उसके बाद दोस्तों इस वाले एड्रेस पर आपको फॉर्म जो है वो सेंड कर देना है, ठीक है। तो होप करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।